वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन में इसकी गिनती होती है। इसका नाम है डेटा वैलिडेशन। किस प्रकार से हम एक्सेल पर वैलिडेशन ऑप्शन को अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऑप्शन जो डाटा टाइप के दिए गए हैं एक्सेल में उनके बारे में भी असाइनमेंट में पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है और इस प्रकार का हमें कुछ असाइनमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो असाइनमेंट में सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है राइट 10 नेम्स इन कॉलम ए एंड टाइप हेडर नेम। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें यहाँ पर हेडिंग रखनी है नेम और उसके नीचे आपको 10 नाम लिख लेने हैं। कुछ इस प्रकार से आपको एक्सेल पर डाटा लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट डेजिग्नेशन इन कॉलम बी। यानी हमें कॉलम बी में जो हेडिंग रखनी है उसका नाम है डेजिग्नेशन और द डेजिग्नेशंस आर सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सीईओ, एमडी एंड क्लर्क। यानी हमें यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशंस के नाम दिए गए हैं। इफ रॉन्ग डेजिग्नेशन इनपुट, यदि यहाँ पर डेजिग्नेशन गलत इनपुट किया जाता है, देन गिव एप्रोप्रिएट मैसेज। तो हमें यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट मैसेज देना है कि आपने यहाँ पर गलत वैल्यूज को इनपुट किया है। तो इसको किस प्रकार से एक्सेल पर करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्सेल में आपको कॉलम बी पर यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है डेजिग्नेशन। हेडिंग डालने के बाद आपको कॉलम की चौड़ाई यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा लेनी है और जितने एरिया में आपको वैलिडेशन ऑप्शन अप्लाई करना है सबसे पहले आपको उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा टैब पर क्लिक करना है और डाटा टैब पर आपको ऑप्शन दिया गया है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको सेटिंग नाम से एक टैब दिया गया है। सेटिंग के अंदर आपको अलाउ का एक बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, इसके इस एरो पर क्लिक करना है और क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लिस्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर डेटा आ जाता है। डेटा के अंदर बिटवीन लिखा हुआ है और सोर्स का एक बॉक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डेजिग्नेशंस दिए गए हैं उन डेजिग्नेशंस को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। सोर्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो डेजिग्नेशंस यहाँ पर कहे गए हैं उन्हें आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इस प्रकार से आपको सभी डेजिग्नेशन यहाँ पर टाइप कर लेने हैं। इसके बाद यदि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इन डेजिग्नेशंस के अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर फिल करता है तो उसे हमें यहाँ पर मैसेज देना है। मैसेज देने के लिए आपको एरर अलर्ट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एरर मैसेज का एक बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको मैसेज टाइप कर देना है जो कि आप गलत वैल्यू जब भरेंगे तो कंप्यूटर डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं रॉन्ग डेजिग्नेशन सेलेक्टेड। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मैसेज लिख दिया है और इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जहाँ पर भी हमने रेंज सेलेक्ट की थी वहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो बन करके आ रहा है। अब यदि हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो वही डेजिग्नेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हमने वहाँ डेटा वैलिडेशन में अप्लाई किए थे। तो यदि हम यहाँ पर कोई डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो सेल में लिख करके आ जाता है इस प्रकार से। जैसे मैं यहाँ पर मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस जगह पर यहाँ पर मैंने क्लर्क सेलेक्ट कर दिया है। अब यदि यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोई डेजिग्नेशन यहाँ पर भरना चाहूँ, जैसे हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर रॉन्ग डेजिग्नेशन सेलेक्टेड का मैसेज दिखा रहा है और ये वैल्यू यहाँ पर लिस्ट में नहीं दी गई है, इसलिए इस वैल्यू को आप यहाँ पर नहीं फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रिट्राई भी करते हैं तो भी हमें यहाँ पर कंप्यूटर इस वैल्यू को नहीं भरने देगा। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं हम सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस एरो पे क्लिक करके और इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से। तो डेटा वैलिडेशन के ये फ़ायदे हैं कि हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मनचाही नहीं भर सकते हैं। जो वैल्यूज़ हमें वहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर दे दी गई हैं उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम लिस्ट इन कॉलम सी, यानी हमें तीसरा कॉलम स्टेट का बनाना है। द स्टेट कॉलम लिस्ट इन सीट 2, यानी दूसरी सीट में हमें कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं, उन वैल्यूज़ को ले करके हमें वैलिडेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सेल पे एक सीट यहाँ पर ऐड कर लेनी है और इस पे आपको कुछ स्टेट्स के नाम लिख लेने हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस जगह पर हमने यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम लिख लिए हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम लिख लिए हैं और सीट नंबर 1 पर हमें यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉलम सी पर हेडिंग दे देनी है स्टेट की, और जितने में हमें यहाँ पर अप्लाई करना है सभी एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पहले सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा टैब पे जाना है और डाटा टैब के अंदर वैलिडेशन ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर सेटिंग टैब पर जाना है, सेटिंग टैब पर क्लिक करना है और अलाउ के बॉक्स में यहाँ पर लिखा गया है एनी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको फिर से इस क्वेश्चन के लिए लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसके पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर सोर्स के बॉक्स में वैल्यूज़ को टाइप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो दूसरी सीट पर दी गई हैं। तो आपको सोर्स बॉक्स में कर्सर रखना है और इसके बाद सीट 2 में जा कर के क्लिक करना है। सीट 2 के अंदर जो स्टेट के नाम दिए गए हैं इन्हें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करते हैं इन सभी की रेंज यहाँ पर लिख करके आ जाती है। तो आपको इस रेंज को यहाँ पर अप्लाई रखना है और इस पे जो गलत वैल्यू भरी जाए उसका मैसेज आपको एरर अलर्ट में जा कर के टाइप कर देना है। यहाँ पर हम एरर मैसेज टाइप कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मैसेज टाइप कर लिया है, रॉन्ग स्टेट सेलेक्टेड, और इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर स्टेट में भी एरो का साइन यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेगा। जैसे ही हम इस एरो पर क्लिक करते हैं तो हमें उसी स्टेट्स के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं जो हमने सीट 2 पर अप्लाई करे थे। तो आपको यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर स्टेट को भर लेते हैं और यदि हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई स्टेट नया भरना चाहें जो कि इस लिस्ट में नहीं दिया गया है, जैसे हम यहाँ पर हरियाणा भरना चाहते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको इसे कैंसिल कर देना है और यहाँ पर ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दी गई हैं उन्हीं वैल्यूज़ को आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप चाहें तो एक वैल्यू को यहाँ पर कई बार भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 4th नंबर पर, क्रिएट एज कॉलम एंड गिव वैलिडेशन, यानी हमें एज का एक कॉलम बनाना है और उस पर एक वैलिडेशन अप्लाई करना है। द एज इज बिटवीन 18 to 60, यानी हमें यहाँ पर एज जो भरनी है उसके लिए मिनिमम वैल्यू 18 दी गई है और मैक्सिमम वैल्यू 60 दी गई है। इन केस ऑफ रॉन्ग इनपुट गिव एप्रोप्रिएट मैसेज, नहीं अगर हम 18 से कम या 60 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर भरते हैं तो हमें यहाँ पर मैसेज देना है कि यहाँ पर एज हमने गलत भरी हुई है। इसे किस प्रकार से करना है एक्सेल पर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एज का कॉलम बना लेना है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ काफ़ी चौड़ी हैं तो इसलिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो चौड़ाई यहाँ पर बढ़ जाती है। इस जगह पर आपको एज कॉलम एज हेडिंग डाल देनी है और सभी सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जितने में हम वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपको डाटा टैब में जा कर के डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं तो डेटा वैलिडेशन का बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद अलाउ के बॉक्स में आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पर होल नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पर एज का वैलिडेशन लगाना है और एज यहाँ पर जो लिखी जाती है वो राउंड फिगर में लिखी जाती है। इसके लिए आपको यहाँ पर होल नंबर पे क्लिक करना है और क्वेश्चन के अनुसार हमें मिनिमम एज यहाँ पर जो दी गई है वो 18 साल है, तो यहाँ पर आपको 18 टाइप करना है और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपको 60 दे रखी है। एज को यहाँ पर लिखने के बाद एरर अलर्ट पर क्लिक करना है, रॉन्ग मैसेज टाइप करना है, रॉन्ग एज इनपुटेड। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मैसेज को टाइप कर लिया है। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हैं तो
अब आपको यहाँ पर एज वाले कॉलम पर वैल्यू फिल करनी है। ये वाला वैलिडेशन लगाने पर यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पर बंद करके नहीं आता है। इस जगह पर आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर 19 साल लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारी वैलिड है, क्योंकि 18 से 60 के बीच में है। ये 25 जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये वैलिड हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 17 लिखते हैं तो 17 हमारी ये वैल्यू यहाँ पर कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 18 से 60 का वैलिडेशन लगा रखा है। और यदि हम यहाँ पर 60 से बड़ी वैल्यू भरते हैं तो भी ये कंप्यूटर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि हम यहाँ पर एग्जैक्ट 60 वैल्यू को भरते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यदि हम यहाँ पर कोई एज पॉइंट में भरना चाहें तो जैसे हम यहाँ पर पॉइंट भरते हैं तो भी यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाते समय होल नंबर को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो राउंड फिगर में लिखी जाएगी, या तो 25 या 26। इसके बीच की पॉइंट की वैल्यूज को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एज का वैलिडेशन अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर पर दिया गया है, क्रिएट मोबाइल नंबर कॉलम एंड गिव वैलिडेशन इज 10 डिजिट फिक्स्ड। यानी हमें यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का कॉलम बनाना है और उसमें 10 डिजिट फिक्स करनी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर 10 डिजिट से बड़ा नंबर या छोटा नंबर इनपुट ना कर सके। एक्सेल पर देखते हैं किस प्रकार से इसे करना है। सबसे पहले आपको इसके आगे मोबाइल नंबर का एक कॉलम बना लेना है और एरिया को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और इससे फिर से आपके पास डेटा वैलिडेशन का बॉक्स ओपन हो जाता है। सेटिंग टैब पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अलाउ के बॉक्स में अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करना है आपको और डेटा के अंदर जा कर के आपको क्लिक करना है यहाँ पर इक्वल टू, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 डिजिट फिक्स रखने हैं हमें, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू सेलेक्ट करना है। और लेंथ में जा कर के आपको यहाँ पर 10 टाइप कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर जो लिखेंगे वो 10 अंकों का लिखेंगे। इसके बाद आपको एरर अलर्ट पर जाना है और यहाँ पर एरर मैसेज को टाइप कर देना है। हमने यहाँ पर रॉन्ग मोबाइल नंबर मैसेज दे दिया है और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप करना है। कॉलम की चौड़ाई यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पर 10 डिजिट में होगा तो वो पूरी आपको यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर 10 डिजिट टाइप कर लिए हैं और जैसे हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर इस नंबर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर इसके कुछ डिजिट कम कर देते हैं, इस जगह पर हमने यहाँ पर 9 डिजिट डाले हुए हैं और जैसे ही हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर एरर मैसेज दिखाता है रॉन्ग मोबाइल नंबर। और यदि हम यहाँ पर 11 डिजिट वैल्यू भरनी चाहें, यहाँ पर हमने 11 डिजिट फिल कर दिए हैं, जैसे हम इंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर इन वैल्यूज को भी यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जब हम 10 डिजिट ही भरेंगे तभी कंप्यूटर यहाँ पर इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इस प्रकार से मोबाइल नंबर पर आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर आपको दिया गया है, क्रिएट कॉलम ऑफिस एंट्री टाइम एंड ऑफिस एग्जिट टाइम। यानी यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, ऑफिस एंट्री टाइम का और ऑफिस एग्जिट टाइम का। और आपको यहाँ पर एक वैलिडेशन अप्लाई करना है कि एंट्री टाइम जो कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे उस पर हमारा जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर के 10:15 के समय को हमें यहाँ पर वैलिड करना है। और एग्जिट टाइम में हमें यहाँ पर इवनिंग के 7 बजे से लेकर के 7:15 तक का हमें यहाँ पर वैलिड करना है। तो 2 कॉलम्स हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं और 2 अलग अलग वैलिडेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। चलिए एक्सेल पर इसको किस प्रकार से करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 कॉलम बना लेने हैं, ऑफिस एंट्री टाइम और ऑफिस एग्जिट टाइम। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कॉलम बना लेना है। सबसे पहले आपको ऑफिस एंट्री टाइम को यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, जितने में आपको ऑफिस एंट्री टाइम भरना है। और इसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन का आपके पास बॉक्स ओपन हो जाता है
सेटिंग टैब पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अलाउ के बॉक्स में आपको यहाँ पर अब सेलेक्ट करना है टाइम। मिनिमम टाइम यहाँ पर जो दिया गया है वो 10 बजे से दिया गया है एंट्री टाइम में, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। 10 लिखने के बाद कोलन का सिंबल लगाना है और 2 जीरो यहाँ पर अप्लाई करने हैं। इसी प्रकार से एंड टाइम में आपको 10 लिखना है और कोलन लगा करके 15 लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सुबह के 10 बजे से लेकर के 10:15 तक के टाइम को हमें यहाँ पर वैलिड करना है कि उसी समय पर एम्प्लॉय यहाँ ऑफिस के अंदर चेक इन कर सकते हैं। और यदि कोई भी एम्प्लॉय 10:15 के बाद आता है तो हमें यहाँ पर एरर मैसेज देना है। तो जैसे हम एरर अलर्ट में जा करके यहाँ पर मैसेज टाइप कर लेते हैं, यू आर लेट, और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो यदि यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय एग्जैक्ट 10 बजे आता है तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय को एंट्री मिल जाएगी। यदि कोई एम्प्लॉय यहाँ पर 10:15 पर आता है तो भी यहाँ पर हम वैलिड टाइम है हमारे लिए। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर 10:16 पर आता है तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर एरर मैसेज देता है, यू आर लेट, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई थी 10 बजे से लेकर के 10:15 के बीच की लगाई थी, और इसी बीच में ही एम्प्लॉयज़ को एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पर आप गलत वैल्यू को नहीं भर पाएंगे, इस वैल्यू को एस्केप करके आपको हटा देना है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ऑफिस एग्जिट टाइम को सेलेक्ट करते हैं। सभी सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स आपके पास दोबारा से खुल जाता है। सेटिंग ऑप्शन पर आपको जाना है और अलाउ के बॉक्स में फिर से आपको यहाँ पर टाइम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर चूंकि जो टाइम दिया गया है वह इवनिंग का है, इसलिए आपको यहाँ पर जो टाइम डालना है वो 24 घंटे के अनुसार डालना है। तो यहाँ पर इस शाम के 7 बजे का वैलिडेशन हमें स्टार्ट करना है, 7 बजे से लेकर के 7:15 का। यहाँ पर आपको 24 आवर्स के अनुसार 19 ऐप भरना है, 19, क्योंकि 12 बजे के बाद जो भी टाइम है वहाँ पर 13, 14, 15 इस प्रकार से बचता है। तो यहाँ पर आपको 19 बजे लिखना है, 19 लिखना है, कोलन का सिंबल लगाना है और 2 जीरो यहाँ पर टाइप करने हैं। इसी प्रकार से एंड टाइम हमें यहाँ पर 19:15 टाइप करना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर इवनिंग का टाइम 24 घंटे के अनुसार यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एरर अलर्ट में जा करके मैसेज टाइप कर देना है। हमने यहाँ पर गेट क्लोज्ड का एक मैसेज टाइप कर लिया है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके कर देते हैं, अब यदि हम यहाँ पर समय कोई भरते हैं 19:12, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। और यदि हम यहाँ पर 19:10 भरते हैं तो भी ये यहाँ पर अप्लाई कर लेगा। यदि कोई एम्प्लॉय यहाँ पर ऑफिस से जल्दी जाना चाहे, जैसे कि हमने यहाँ पर 18:57 लिखा है, तो कंप्यूटर यहाँ पर गेट क्लोज का मैसेज देता है, क्योंकि हमने एरर मैसेज में यही टाइप किया था। तो जब भी यहाँ पर कोई भी टाइम भरेंगे वो 19 बजे से लेकर के 19:15 के बीच का ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी टाइम कंप्यूटर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे असाइनमेंट के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, टाइप सम सिटी नेम इन कॉलम लाइक कानपुर, आगरा, दिल्ली। इस प्रकार से हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिख लेनी है। एंड देन रिमूव द डुप्लीकेट सिटी नेम्स, और हमें यहाँ पर रिमूव करनी है उन सिटीज़ को जो यहाँ पर डुप्लीकेट टाइप की गई हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम जल्दी से सीट पर लिख लेते हैं। इन वैल्यूज़ को लिखने के लिए हम यहाँ पर सीट 2 को यूज़ करते हैं। सीट 2 पर हमारे यहाँ पर ब्लैंक सेल्स हैं, तो इस जगह पर हम टाइप कर लेते हैं इसे। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिटी नेम्स लिख लेने हैं और इसमें से जो डुप्लीकेट सिटी नेम आ रहे हैं उन्हें हमें यहाँ पर हटाना है। सबसे पहले आपको इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब पर क्लिक करना है। डेटा टैब में आपको ऑप्शन दिया गया है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसका बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। जो हमने यहाँ पर वैल्यू टाइप की है, वैल्यू में यहाँ पर सिटी नाम से हेडिंग भी हमने दे रखी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, माई डेटा हैज़ हेडर। आपको इस पर टिक करना है और यहाँ पर कॉलम डी पर सिटी लिख करके आ रहा है और यहाँ पर टिक लगा हुआ है, आपको यहाँ पर ओके कर देना है सिर्फ। जैसे ही आप ओके करते हैं तो कंप्यूटर यहाँ से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी
4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी 4 डुप्लीकेट वैल्यू कंप्यूटर को मिली थी और वो उसने डिलीट कर दी है, और 3 यहाँ पर यूनिक वैल्यू थी जो कंप्यूटर यहाँ पर रख लेता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया गया है, टाइप डेटा इन ए सेल लाइक रमेश हाउस नंबर 23 श्याम नगर कानपुर। तो इस प्रकार का डाटा हमको यहाँ पर लिखना है एंड कन्वर्ट दिस डाटा इन डिफरेंट कॉलम बाय सेपरेटर कॉमा, यानी हमें यहाँ पर कॉमा सिंबल से इन वैल्यूज को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले इस डाटा को आप एक्सेल पर टाइप कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेल पर टाइप कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा के साथ में वैल्यूज को सेपरेट करना है। तो इसके लिए आपको जहाँ पर वैल्यू हमने लिखनी स्टार्ट की है उस जगह पर आपको कर्सर रखना है। ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपको इसे सेलेक्ट नहीं करना है। जहाँ से आपने डाटा लिखना शुरू किया है आप सिर्फ वहाँ पर कर्सर रखेंगे और इसके बाद आपको डाटा टैब पर क्लिक करना है। डाटा टैब पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके पास इसका बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको डेलिमिटेड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर आपसे डेलिमीटर यहाँ पर पूछ रहा है। डेलिमीटर का मतलब होता है जो सिंबल हमने यहाँ बीच में यूज़ किया है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉमा सिंबल लिख रखा है, तो हम यहाँ पर कॉमा ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर फिनिश करते हैं तो ये सभी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर अलग अलग कॉलम में हो जाती हैं। इस प्रकार से ये इस ऑप्शन का फ़ायदा है। यदि आपके पास एक सेल के अलावा बहुत सारे सेल भी ऐसे दिए हुए हैं तो आप इसको कॉमा या किसी और सिंबल से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 पर, सेट द बैकग्राउंड इमेज, यानी हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड पर इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए आपको एक्सेल पर आना है और यहाँ पर पेज लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। पेज लेआउट टैब पर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बैकग्राउंड का, और बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपके पास ये मैसेज आता है। यहाँ पर आपको वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास पिक्चर का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसे इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो ये पिक्चर यहाँ पर बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाती है और यदि आप इसे देखते हैं ये पिक्चर रिपीटेड ऑर्डर में यहाँ पर आती है। इसको अगर हम नीचे खिसकाते हैं तो ये पिक्चर नीचे के साइड में यहाँ पर ऐसे रिपीट होती जाएगी। पूरी सीट में ये पिक्चर यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। लेकिन ये पिक्चर यहाँ सीट पर अप्लाई हो जाती है। यदि हम इसका प्रिंट निकालना चाहें तो अगर हम फाइल टैब पे जा कर के प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ प्रिंट पर ये पिक्चर अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज पर पिक्चर आ रही है इसे हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आपको पेज लेआउट में जा कर के डिलीट बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि बैकग्राउंड पर जो भी इमेज लगाई गई है वो फाइल से हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 4th नंबर पर, इंसर्ट द अदर एप्लीकेशन पैकेज इन MS एक्सेल यूजिंग OLE। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग, यानी हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको OLE ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें 3 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें यहाँ पर एक्सेल पर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर MS वर्ड का दिया गया है। चलिए इसे किस प्रकार से लाएंगे इसे हम एक्सेल पर देखते हैं। एक्सेल पर जा कर के आपको ब्लैंक सेल में कर्सर रखना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ब्लैंक सेल पर कर्सर रखते हैं और इस जगह पर हमें MS वर्ड सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करना है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जा कर के आपको क्लिक करना है, जिससे आपके पास ऑब्जेक्ट का बॉक्स ओपन हो जाता है। इस लिस्ट से आपको MS वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है
यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन है वो एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाती है और ऊपर के जो टैब यहाँ पर दिए गए हैं और जो रिबन के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं वो एमएस वर्ड में चेंज हो जाते हैं। एमएस वर्ड में यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है इक्वल टू रैंड और स्टार ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद आपको इंटर की प्रेस करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पर मैटर जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर मैटर जनरेट हो जाता है और एमएस वर्ड के जो ऑप्शंस हैं वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इस विंडो के बाहर क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पर एक्सेल के अनुसार बदल जाते हैं और यदि हम एमएस वर्ड के मैटर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स में यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो ये कंप्यूटर वापस से इसको एमएस वर्ड पर भेज देता है और ऊपर के ऑप्शन यहाँ पर एमएस वर्ड में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से आप वर्ड से एक्सेल में और एक्सेल से वर्ड में जा सकते हैं। बाहर क्लिक करते हैं तो हम वापस से एक्सेल पर आ जाते हैं। यदि हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप डिलीट करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ से हट जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट पर जाना है और ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाना है और दूसरा ऑप्शन वहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को एक्सेल पर लेकर के आना है। तो इस लिस्ट में से आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। इससे कि पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की जो विंडो है वो आपको यहाँ पर एक्सेल के अंदर मिल जाती है और आप पावर पॉइंट के ऑप्शंस को एक्सेल पर यूज कर सकते हैं। ऊपर के यहाँ पर जो टैब के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर पावर पॉइंट में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन और एनिमेशन स्लाइड शो के ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि आपके एक्सेल में नहीं होते हैं। और फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ पर बाहर एक्सेल पर क्लिक कर देना है और आपका कर्सर एक्सेल सॉफ्टवेयर पर आ जाता है। इस सॉफ्टवेयर को भी यदि आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है। इससे भी ये यहाँ से हट जाता है। और थर्ड नंबर पर हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो दिया गया है उसका नाम है एमएस पेंट। एमएस पेंट को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए तो खाली जगह पर कर्सर रखना है और इंसर्ट टैब में जा कर के ऑब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो लिस्ट आपको दी गई है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसके यहाँ लिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बिटमैप इमेज। तो बिटमैप इमेज ऑप्शन के द्वारा आप एमएस पेंट सॉफ्टवेयर को एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको बिटमैप इमेज ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो एमएस पेंट का सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो जाता है और इस सॉफ्टवेयर पर हम यहाँ पर ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग का एरिया हमें यहाँ पर मिल रहा है और हम यहाँ पर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है और इसमें कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ से कुछ कलर ले लेने हैं और सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कलर फिल कर लिया है और जैसे ही हम यहाँ पर इस विंडो को बंद करते हैं तो ये वाली जो इमेज है जो हमने पेंट पे बनाई है ये हमारे एक्सेल पर आ जाती है। और अगर हम इसे कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो वापस से आपका कर्सर पेंट की विंडो में चला जाएगा और यहाँ से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कुछ इरेज करना चाहते हैं अगर तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं और इरेजर के साइज को यहाँ पर बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस बटन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे कि इरेजर का साइज यहाँ पर बढ़ जाता है और इसके एरिया को हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं इस प्रकार से। तुमने यहाँ पर इस एरिया को इरेज कर दिया है। इरेज करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही इसको क्रॉस करके क्लिक करते हैं तो हमारी जो पिक्चर हमने बनाई है वो यहाँ पर अपडेट हो जाती है। इस प्रकार से आप एमएस पेंट को भी एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी यदि हम एक्सेल से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बार इस इमेज पर क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है।
तो ये पिक्चर भी यहाँ एक्सेल सॉफ्टवेयर से हट जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, यूज द फीचर ऑफ फॉर्मूला ऑडिटिंग। तो फॉर्मूला ऑडिटिंग का एक्सेल में यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिया गया है जो कि आपको फॉर्मूला टैब के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए इसको किस प्रकार से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसे देखते हैं। और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग सेल में कुछ वैल्यूज लिख लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ, इस प्रकार से रेंडमली आपको ये वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेना है और इस जगह पर हम इन वैल्यूज को टोटल कर देते हैं। अगर हमें यहाँ पर इन वैल्यूज का टोटल करना है तो उसके लिए एक्सेल में फंक्शन दिया गया है इक्वल टू सम। तो आपको यहाँ पर इक्वल टू सम लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर इन सेल्स के एड्रेस देने हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर माउस से क्लिक कर देना है, फिर कॉमा सिंबल लगाना है और दूसरे सेल पर आपको माउस से क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है और तीसरे सेल पर माउस से क्लिक करना है। इससे आपके यहाँ पर सेल एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिक क्लिक करने से आ जाते हैं। आपको यहाँ पर एड्रेस को टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है और यहाँ पर इंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करते हैं इन सभी वैल्यूज का टोटल होकर के यहाँ पर आ जाता है। टोटल आने के बाद आपको जहाँ पर सम कैलकुलेट हुआ है उस जगह पर आपको क्लिक करना है, कर्सर रखना है और इसके बाद आपको फॉर्मूला टैब के अंदर जा कर के ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो जिन जिन सेल से हमने यहाँ पर वैल्यूज ले रखी थी उन सेल से यहाँ पर एरो के सिंबल डिस्प्ले होने लगते हैं। इससे ये कंप्यूटर बता रहा है आपको कि इस सेल को कैलकुलेट करने के लिए इन 3 सेल एड्रेस को यूज किया जा रहा है। यदि हम यहाँ पर इनमें से किसी भी सेल को चेंज करते हैं तो उसका सीधा फर्क इस टोटल पर यहाँ पर पड़ेगा। और ये जो एरोज है हमें यहाँ पर ब्लू कलर के मिल रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं, ये परमानेंट यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें खुद हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिमूव एरो नाम का ऑप्शन दिया गया है, पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एरोज यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रेस प्रेसिडेंट करके इन एरोज को जनरेट कर सकते हैं और रिमूव एरो से इन एरोज को हटा सकते हैं। इसी के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट के लिए आपको यहाँ पर जो टोटल हमने किया है उन टोटल को करने के लिए जिन सेल एड्रेसेस को यूज़ किया गया है उनमें से आप किसी पर कर्सर रखते हैं। यदि हम यहाँ पर 4 को चेंज करते हैं तो इनमें से किस वैल्यू पर फर्क पड़ेगा ये बताने के लिए हम डिपेंडेंट को यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ सेल पे कर्सर रखना है, इसके बाद ट्रेस डिपेंडेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ 4 की तरफ से 15 की तरफ यहाँ पर एरो बन जाता है। ये ऑप्शन ये बताता है कि यदि हम इस 4 में कोई भी चेंज करते हैं तो उसका सीधा फर्क इस 15 वाली वैल्यू पर पड़ेगा। तो यानी कि ये वाला सेल इस सेल के ऊपर निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट है ये, इसीलिए ट्रेस डिपेंडेंट ऑप्शन पर ब्लू कलर का एरो यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो इस एरो को भी हटाने के लिए आपको रिमूव एरो पे क्लिक कर देना है और ये एरो यहाँ से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर आपको दिया गया है शो फॉर्मूलाज। जब भी हम एक्सेल पर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्सेल पर हमें फॉर्मूला दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पर 15 लिखा हुआ है लेकिन इस जगह पर फॉर्मूला डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि सीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले लगाए गए हैं वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई दे तो उसके लिए आपको शो फॉर्मूलाज ऑप्शन पर क्लिक करना है एक बार। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सीट में जितने भी फॉर्मूले लगाए गए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। और फिर से अगर आप शो फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये फार्मूले यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसका शॉर्टकट यहाँ पर कंट्रोल और बैककोट ऑप्शन है। बैककोट आपको 1 नंबर जो कीबोर्ड में होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको की मिलती है, कंट्रोल के साथ आपको उसको प्रेस करना है। यहाँ पर शो फार्मूलाज का ऑप्शन ऑन हो जाता है और यदि आप फिर से उसे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला को शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर दिया गया है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग ऑप्शन के अंदर यहाँ पर यदि हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर एरर मैसेज देता है, द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर सीट,
यानी हमारी शीट में कहीं पर भी कोई एरर नहीं आई है। तो जब भी कहीं पर एरर आएगी तो एरर चेकिंग से हम वहाँ पर कर्सर भेज सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टोटल कर रखा है और टोटल के फॉर्मूले में F2 प्रेस करना है आपको यहाँ पर कीबोर्ड से। F2 करने के बाद आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लैश लगा करके 0 से इसे डिवाइड कर देना है। जब भी आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स के अनुसार यहाँ पर डिवाइड बाई 0 की एरर आती है और इसे कंप्यूटर यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाता है, इससे कि यहाँ पर एरर मैसेज कंप्यूटर जनरेट कर देता है। तो यदि यहाँ पर कोई एरर आ गई है, हमने जैसे कर्सर किसी दूसरी जगह पर रख रखा है, जैसे ही हम यहाँ पर एरर चेकिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिक उस सेल एड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर एरर आई हुई है, और जो भी एरर आई होगी वो कंप्यूटर यहाँ पर शो करेगा कि डिवाइड बाई 0 एरर है, द फॉर्मूला और फंक्शन यूज इज डिवाइडिंग बाई 0 और एम्प्टी सेल्स, यानी कि यहाँ पर हमने डिवाइड बाई 0 एरर जनरेट की है। जब भी किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार की एरर यहाँ पर आती है। इस एरर को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर बटन दिया गया है एडिट इन फॉर्मूला बार। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार में आपका कर्सर आ जाता है। /0 जो हमने यहाँ पर लगाया है उसे आपको हटा देना है और इसके बाद यहाँ से रेज्यूम बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से एरर यहाँ से दूर हो जाती है और एरर चेकिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई है। ओके कर देंगे, ये बॉक्स यहाँ पर बंद हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको एरर चेकिंग के अंदर दिया गया है ट्रेस एरर। ट्रेस एरर के लिए आपको टोटल पे कर्सर रखना है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर दिखाता है एरर मैसेज, द ट्रेस एरर कमांड रिक्वायर्ड दैट द एक्टिव सेल कंटेन एन एरर वैल्यू। इसका मतलब है कि जहाँ पर हमने कर्सर रख रखा है उस जगह पर एरर वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन यहाँ पर काम करेगा। तो इसको आप सिंपली ओके कर देंगे और इसे आपको यहाँ पर F2 प्रेस करके फिर से आपको यहाँ पर डिवाइड बाई 0 कर देना है और इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है। इस जगह पर एरर आ जाती है, फिर आपको यहाँ पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको ट्रेस एरर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रेस एरर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेम वैसे ही आपको आंसर मिलता है जैसा कि ट्रेस प्रेसिडेंट में हमें मिला था। एरो यहाँ पर टोटल की तरफ बन जाते हैं और ये एरोज भी परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर गायब हो जाएंगे। और यदि हम यहाँ से जो हमने डिवाइड बाई 0 लगाया हुआ है, यदि F2 करके हम उसे यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ से जो एरो आ रहे हैं वो भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। इस प्रकार से ट्रेस एरर कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको एरर चेकिंग के अंदर दिया गया है सर्कुलर रेफरेंस, जो कि अभी यहाँ पर बंद है। इसको ऑन करने के लिए सर्कुलर रेफरेंस यहाँ पर एक प्रकार की एरर होती है। जब भी हम यहाँ पर कोई भी रेंज देते हैं और रेंज देते समय यदि हमारा सेल एड्रेस उसी सेल के बीच में आ जाता है जो रेंज हम यहाँ पर दे रहे हैं और जिस जगह पर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस की एरर जनरेट कर देता है। चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन को किस प्रकार से करना है। जैसे हम यहाँ पर इस जगह पर कर्सर रखते हैं और इन सभी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू सम लिखना है, लेकिन पहले जब हमने यहाँ पर सम किया था तो हमने यहाँ पर कॉमा लगा करके अलग अलग एड्रेसेस दिए थे। लेकिन इस एरर को यहाँ पर लाने के लिए आपको इस प्रकार की रेंज यहाँ पर देनी है जिसमें कि ये सभी सेल एड्रेस आ जाए। तो यहाँ पर हमने ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेंज हमने दी है इसमें सभी नंबर्स तो हमारे आ रहे हैं साथ में, लेकिन जिस जगह पर हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं वो सेल भी आपके इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो यदि आप इस प्रकार की एरर यहाँ पर करते हैं तो आपको सर्कुलर रेफरेंस की एरर कंप्यूटर जनरेट करके देता है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर आपके सामने सर्कुलर रेफरेंस की एरर जनरेट करता है और इस एरर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 0 आता है। इसका मतलब है यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका गलत है। और यदि आप इस फाइल को सेव कर देते हैं, जितनी भी बार आप इस फाइल को ओपन करेंगे कंप्यूटर आपको बार बार सर्कुलर रेफरेंस की एरर शो करेगा। और ये एरर किस जगह पर आई है अगर हम ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला टैब के अंदर एरर चेकिंग पे जाना है और सर्कुलर रेफरेंस में आपको यहाँ पर वो सेल एड्रेस मिलता है। तो E17 यहाँ पर एक सेल एड्रेस है जिस पर ये एरर आई है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर भी ये एरर आई होगी। इस सेल एड्रेस को यहाँ पर डिलीट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट फार्मूला के द्वारा हम किसी फार्मूले के स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी है। इस प्रकार का हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लिया है। इस स्टेटमेंट में प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस सभी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, लेकिन कौन सी चीज़ पहले कैलकुलेट होगी इसका हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमें डायरेक्ट रिजल्ट दिखा देता है। तो यदि हम इसके स्टेप्स को देखना चाहें उसके लिए आपको इस पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको इवेल्युएट फार्मूला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे कंप्यूटर आपके पास इसका बॉक्स ओपन करता है और इस बॉक्स में जो कैलकुलेशन कंप्यूटर पहले करेगा उसके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आ जाती है। तो पहले 4 से यहाँ पर 9 में डिवाइड किया जा रहा है। इसके बाद आपको इवेल्युएट बटन पर क्लिक करना है। जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद 8 को यहाँ पर प्लस किया जा रहा है और प्लस करने के बाद आपके 2 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुई है उसके स्टेप्स देख सकते हैं। इसको आपको यहाँ पर क्लोज बटन से बंद कर देना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग के सभी ऑप्शंस को यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, कनेक्ट द टू वर्कशीट इन MS एक्सेल यूजिंग पेस्ट लिंक ऑप्शन। यानी हमें यहाँ पर 2 सीट के सेल्स को पेस्ट लिंक ऑप्शन के द्वारा कनेक्ट करना है। आइए किस प्रकार से करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 सीट ऐड कर लेनी है और सीट नंबर 3 पर हम यहाँ पर कुछ डाटा बना लेते हैं। इस प्रकार का आपको कुछ डाटा पहले एक्सेल पर बना लेना है। सीट नंबर 3 पर हमने इसे बनाया है और सीट नंबर 4 हमारी यहाँ पर ब्लैंक है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ सीट 3 पर जो भी हमने डाटा लिखा हुआ है वो सीट 4 पर यहाँ पर आ जाए, लेकिन ये दोनों डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीट 3 के डाटा को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपको होम टैब पर जाना है और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉपी ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सीट 4 पर यहाँ पर आकर के क्लिक करना है, कर्सर रखना है और पेस्ट ऑप्शन के अंदर जाना है। पेस्ट ऑप्शन के अंदर आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मिलता है। पेस्ट स्पेशल में आपको क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो सेम डाटा सीट 3 पर लिखा गया है वही डाटा आपका सीट 4 पर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर सीट 3 में किसी डाटा को बदलना चाहें, जो सिलेक्शन यहाँ पर आ रहा है उसे हटाने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सीमा यहाँ पर नाम दिया गया है इसके शहर को हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं, इंटर की प्रेस करते ही जब हम सीट 4 पर जा कर के देखेंगे तो सीमा की जो शहर है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। ये डाटा यहाँ पर बदल जाता है। यदि हम सीट 3 में किसी भी डाटा को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ पर सीट 4 पर पड़ता है। एक और चेंज यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उन्नाव की जगह पर भोपाल कर दिया है और इसकी सैलरी हम यहाँ से बढ़ा करके 16,000 कर देते हैं। हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को चेंज किया है। अब यदि हम सीट 4 पर चेक करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 सीट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं पेस्ट लिंक ऑप्शन के द्वारा। असाइनमेंट के हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स उसे भी फॉलो कर लें और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत रिसीव हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।